त्राटक साधना में बैठने के बाद शरीर बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए। त्राटक में शरीर की हलन चलन से एकाग्रता टूट जाती है। ध्यान प्राणायाम में हलन चलन चलेगा, लेकिन त्राटक में शरीर का हलन चलन नहीं चलता है। जब आप 10 मिनट तक त्राटक में पहुंच जाओ, तब आपको संकल्प दृढ़ करने के लिए मनोमन मानसिक जाप करना है। मैं मेरा संकल्प दृढ़ और मजबूत करूँगा। 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 इसी तरीके से त्राटक में बैठते बैठते आपको ये सूत्र बोलना है। ये सूत्र बोलने से हमारा संकल्प दृढ़ और मजबूत हो जाता है। वो त्राटक क्रिया से ही ये मजबूत होता है। त्राटक क्रिया में बैठने से, ये सूत्र बोलने से 3 से 4 महीना ये सूत्र बोलेंगे हम त्राटक साधना में, तो हमारा संकल्प दृढ़ और मजबूत हो जाता है। तब वो उसका संकल्प प्रकृति झिलने लगती है। ये वाक्य का आपको त्राटक में बैठने के समय ही जपना है। ये वाक्य से हमारा मनोबल, संकल्प दृढ़ और मजबूत धीरे धीरे होता जाएगा। त्राटक में बैठते बैठते जब आप आधा घंटा पर पहुंचेंगे, तब आपको खुली आँख से भी चारों तरफ अंधेरा दिखने लगेगा। हम जब खुली आधा घंटे तक त्राटक में समय बीत जाता है, आधा घंटे के बाद हमारी खुली आँख पर भी हमको चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा छाने लगेगा, अंधेरा दिखने लगेगा। बिल्कुल धीरे धीरे अंधेरा होता जाएगा और आपको सिर्फ सामने जो चीज़ पर हम नज़र स्थिर किया है, वही बूंद टपका के ऊपर हमको दिखेगा। बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस के दरमियान जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अंदाजन 1 कलाक के आसपास पहुँचेंगे हम त्राटक में। बैठने का समय हमारा 1 घंटे का हो जाएगा। तब वो नज़र स्थिर किया हुआ पॉइंट भी नहीं दिखेगा हमको। जो चीज़ पर हम नज़र स्थिर करके बैठे हैं, त्राटक कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद वो पॉइंट भी दिखना बंद हो जाएगा। बिल्कुल अंधेरा सा आ जाएगा। रूम में कितना भी बल्ब लैंप जलता हुआ होगा न, तो भी अंधेरा दिखेगा हमको। खुली आँख से अंधेरा दिखेगा। बाद में थोड़ी देर के बाद फिर से पॉइंट दिखने लगेगा। 10-15 मिनट अंधेरा दिखेगा। इसके बाद धीरे धीरे पॉइंट फिर दिखने लगेगा। इसके बाद हमको अवारनवार एक के बाद एक नया नया चेहरा दिखने लगेगा। सिर्फ चेहरा ही दिखेगा, वो पॉइंट के स्थान पर ही दिखेगा। लेकिन ये चेहरा से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही वो चेहरा दिखना बंद हो जाएगा। चेहरा अनेक बार रूप बदलेगा, अनेक बार आकार भी बदलता है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ऐसा चेहरा दिखता है कि कोई हमारे सामने कोई सिद्ध पुरुष आया है। कभी कभी ऐसा चेहरा दिखता है कि हमारे सामने कोई भूत प्रेत आया है। कभी कभी ऐसा चेहरा दिखता है कि हमारे सामने कोई देवी देवता आया है, कोई महापुरुष आया है। सिर्फ चेहरा ही दिखता है, दूसरा शरीर का भाग कोई अंग नहीं दिखेगा। शुरुआत में जब आप त्राटक शुरू करेंगे, तब आपकी नज़र भी फाटने लगेगी। लेकिन ये जो भी होता है वो होने देना है। धीरे धीरे सभी चीज़ें स्थिर होती जाएगी। आपको तो सिर्फ वही ध्यान रखना है कि शरीर हिलना नहीं चाहिए और सामने पॉइंट को झांक झांक कर देखना है। सामने बूंद को झांक झांक कर देखना है। ऐसे ही देखते जाओ, देखते जाओ। आपको ये 2 चीज़ों का ही ध्यान रखना है, बाकी सब शरीर पर छोड़ दो। ऑटोमेटिक सभी क्रियाएं शरीर ही संभाल लेती है। जब आप आधा घंटा पर पहुंचोगे, तब आपके मस्तक और डोक के भाग में स्नायु की खींच आने लगेगी। आंचका बहुत आने लगता है, उसको रोकना नहीं है। जो भी आंचका आवे, जो भी खींच आवे,
वो सुखदायक होता है, कष्टदायक नहीं होता है। उसको रोकना नहीं है, आने देना है। आँस का आने देना है। जो क्रिया होती है वो शरीर के भीतर फेरफार हो रहा है, इसलिए वो आँस का आवे उसको रोकना नहीं है, वो खेस को रोकना नहीं है, आने देना है। जब वो आँस का आने बंद हो जाएगा तब आपको समझ लेना कि अब हम सिद्धि की तरफ जा रहे हैं। त्राटक हमको सिद्ध हो रहा है। शरीर में दोनों कंधा से लेकर पूरे मस्तक में खेस आने से बहुत फेरफार शरीर के आंतरिक में होने लगता है। शरीर के अंदर बहुत मांसपेशियाँ टूटने लगती है, ऐसा हमको रीतसर अनुभूति होती है। जब आप त्राटक पूरा करके उठोगे तब आप 10 मिनट के लिए आंखों बंद करके ही बैठे रहना है। इसके बाद आपको आंखें ठंडी हो जावे, इसके बाद ही आपको त्राटक के आसन पे से उठना है। इसके बाद उठना नहीं है। और उठने के बाद त्राटक करने के बाद उठने के आसन पे से उठने के बाद 10 मिनट बैठ जाओ आंखों बंद करके। 10 मिनट के बाद उठने के बाद ठंडा पानी से आंखों को धो डालना है। ठंडा पानी का छापका आंखों पर मारोगे तो आंखों बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। ये क्रिया करने से आंखों में जो भी समस्या तकलीफ आने वाली होती है वो कभी आंखों में नुकसान नहीं होगा, आंखों में कोई समस्या नहीं आएगी। जब हम बैठते हैं तो आंखों बहुत गर्म हो जाती है, इसलिए वो आंखों को त्राटक पूरा होने के बाद आंखों को ठंडी करनी पड़ती है, नहीं तो आंखों में नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। इस तरह आप जब त्राटक में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जो 3 कलाक का त्राटक आपने सिद्ध कर लिया तो समझ लो ये सृष्टि की सारी शक्तियाँ, सभी शक्तियाँ आपके चरणों में दासी बनकर आ जाएगी। इसमें कोई भी प्रकार की शंका मत रखना। त्राटक करने से आज्ञा चक्र भी खुल जाता है। आज्ञा चक्र खोलने के लिए त्राटक एक महत्व का सहायक अंग है। जब आप त्राटक में 1 कलाक पर पहुँचे तब आप हिप्नोटिज्म कर सकते हो। 1 घंटा अगर आपको त्राटक सिद्ध हो गया तो आप हिप्नोटिज्म करने में सक्षम हो जाते हो। लेकिन हिप्नोटिज्म करने के लिए ही हमारा संकल्प दृढ़ और मजबूत करना पड़ता है, तब हम हिप्नोटिज्म कर सकेंगे। हिप्नोटिज्म करने के लिए भी संकल्प दृढ़ होने के बाद भी हमको पहले उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3-4 बार, तब हमारा हिप्नोटिज्म शुरू हो जाता है। लेकिन ये सभी प्रकार की शक्तियाँ आप हासिल करके भी कुछ साथ में नहीं आएगा। कोई भी सिद्धि हासिल करने के बाद वो शक्ति को कार्यवाहित करनी पड़ती है। जब तक कोई भी प्रकार की शक्ति की सिद्धि मिल जाने के बाद जब तक उनको कार्यवाहित हम नहीं करेंगे तब तक वो शक्ति काम करती नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये चीज़ बहुत महत्व की होती है। कौन सी शक्ति को किस तरीके से कार्यवाहित किया जाए ये ज्ञान योगी के सिवाय किसी के पास भी होता नहीं है। यही कारण से आध्यात्मिक क्षेत्र में निष्फलता मिलने का बहुत बड़ा ये पासा है। हमारा आज्ञा चक्र भी खुल जावे, हमारा त्राटक भी सिद्ध हो जावे, जब तक हम कार्यवाहित वो शक्ति को कार्यवाहित नहीं करेंगे तब तक हमारे हाथ में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, हमें से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये कार्यवाहित करने के लिए पहले हमको हमारा संकल्प दृढ़ और मजबूत करना पड़ता है। और हमारा संकल्प दृढ़ और मजबूत करने के लिए जब हम त्राटक में बैठते हैं तब हमें ये सूत्र बोलना पड़ता है कि मैं मेरा संकल्प दृढ़ और मजबूत करूँगा, मैं मेरा संकल्प दृढ़ और मजबूत करूँगा, मैं मेरा संकल्प दृढ़ और मजबूत करूँगा। ऐसे ये सूत्र हमारे अंदर मानसिकता में सिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद उनको कार्यवाहित करना पड़ता है, तब हमारी की हुई साधना हमें फलदायी होती है। हमारी की हुई साधना हमारे संकल्प से सामने वास्तविकता प्रकट होती है। इसके बिना कुछ होता नहीं है।